वर्णमाला पार्ट 4। आज हम समझेंगे व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले समझते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का ना, का कैसे लिखेंगे? का और आ। का क्या है? आधा है, और आ इसकी सहायता से बोला जा रहा है, तो का क्या हुआ? व्यंजन। जैसे चा है, जब चा का हम उच्चारण करेंगे चा आ ना, यानी आधा चा और आ रहा है, स्वर की सहायता से हम कर रहे हैं, तो चा क्या हुआ? व्यंजन हुआ ना। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है ना। 33 में क्या क्या? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, ख, सा, हा ना। ये कितने हुए हमारे? 33। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है ना। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ना। अगर हम वर्गीय व्यंजन लें तो कितना आ जाएगा? 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, 25। देखो सभी में क्या है? 5, 5 है। इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5 ना। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कितनी? 25। कहाँ से कहाँ तक लेकर? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। पा वर्ग तक। इसे हम क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन ना। अगर पूछा जाएगा वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ना। अब इस 25 को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में ना। 3 भागों में। किस तरीके से? 16 + 4 और +5। 16 + 4 + 5। अब ये 16 क्या है? ये 16 है हमारा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। क्या है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या है? 16। और 16 में क्या कौन कौन सा है? का वर्ग ना, का वर्ग, और उसके बाद टा वर्ग। चा वर्ग नहीं होगा, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ना। अब इसमें कौन सा नहीं होगा? का वर्ग में अंगा वाला नहीं होगा ना। टा वर्ग में अड़ा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ता वर्ग में ना नहीं होगा, ना नहीं होगा। और पा वर्ग में मा नहीं होगा ना। का वर्ग में क्या नहीं होगा? अंगा। टा वर्ग में अड़ा, ता वर्ग में ना, पा वर्ग में मा। तो कितने हो गए? 16। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या ये होती है 4। कितनी? 4। कौन कौन से? चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा और झा। इन्हें हम क्या कहते हैं?
स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अगर पूछा जाएगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या तो 16 ना। का वर्ग में अंगा नहीं, टा वर्ग में अणा नहीं, ता वर्ग में पा वर्ग में मा नहीं ना, इस तरीके से। अब नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? जो का वर्ग है उसका 5वां ना, चा वर्ग है उसका 5वां, टा वर्ग है तो उसका 5वां, ता वर्ग है तो उसका 5वां, पा वर्ग है तो उसका 5वां। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। नासिक व्यंजन कितने? 5। ये पांचों कौन कौन से हैं? अंगा ना, ञ, अणा, न और म ना, इन्हें हम क्या कहेंगे? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5। 16 क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन। 4 क्या हो गए? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और 5 क्या हो गए? नासिक व्यंजन ना। अब अगला पूछा जा रहा है कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं ना। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो रा को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन ना। रा को क्या बोलते हैं हम? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, रा। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन अगर पूछा जाएगा तो पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं हम ला को। किसे बोलते हैं? ला को ना। रा को बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है ना। पार्श्विक किसे बोलते हैं? ला को। अब उसके बाद पूछा जा रहा है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं ना। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। इसे हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब पूछा जा रहा है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं ना। अर्धस्वर के पहले समझ लेते हैं ऊष्मीय व्यंजन ना। ऊष्मीय व्यंजन जिसको बोलते समय मुंह से क्या निकले? हवा अधिक मात्रा में ना, यानी गर्म हवा, सा। अब कितने होते हैं? 4। सा, ख, सा, हा। कितने होते हैं? 4। जब इनका उच्चारण करेंगे तो हम जो मुंह से हवा निकलेगी वो गर्म हवा निकलेगी ना। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सा, ख, सा, हा। इसे भी सा बोलते हैं ना, सा और हा ना। उसी व्यंजन कितने होते हैं? 4। और अंतस्थ कितने होते हैं? 4। अब पूछा जा रहा है अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर मतलब इसका उच्चारण स्वर में भी होगा और व्यंजन में भी होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। 2 में कौन कौन है? या है और वह है। या है और वह है। या और वह को क्या बोलते हैं हम? अर्धस्वर ना। तो इस तरीके से हम व्यंजन को बांटते हैं। यहाँ पर अगर प्रकंपित या लुंठित क्या है? रा है। पार्श्विक ला है। अंतस्थ या, रा, ला, वा है। और अर्धस्वर पूछा जाएगा तो या, वा। अर्धस्वर किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब इसका उच्चारण हम करेंगे स्वर में भी कर सकते हैं और व्यंजन में भी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धस्वर ना। जैसे हम कौवा लिखें, क्या लिखें? कौवा ना, कौवा। इस तरीके से इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कौवा ना। ये क्या है? वह व्यंजन है और आ क्या है? स्वर है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? अर्धस्वर। इसी तरीके से जैसे महिलाएं लिखें ना, ए आएगा स्वर वाला और या आएगा व्यंजन वाला, तो इसलिए या और वा को क्या बोलते हैं हम? अर्धस्वर।
एक बार व्यंजन को हम और समझते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं ना। जैसे का है तो का आ, आधा का और आ, यानी व्यंजन में आ रहा है कि नहीं, सॉरी स्वर आ रहा है कि नहीं, स्वर की सहायता से हम का को बोल रहे हैं, इसलिए का क्या हुआ? व्यंजन ना। आ की सहायता से चा को बोल रहे हैं, इसलिए चा क्या हुआ? व्यंजन ना। स्वरों की सहायता से जिसे हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या रा ला वा ना, सा खा सा हा ना। अगर पूछा जाए वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक? का वर्ग से पा वर्ग तक ना। का वर्ग से पा वर्ग तक को क्या बोलते हैं हम? वर्गीय व्यंजन। का वर्ग से पा वर्ग तक ना 25 होती है वर्गीय व्यंजनों की संख्या। 25 किस तरह से हम बांटते हैं? 16 + 4 + 5। ये 16 क्या है बताओ? स्पर्शी व्यंजन ना, स्पर्शी व्यंजन। और ये 4 क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और 5 क्या है? ये नासिक व्यंजन है। 5 क्या है? नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन ना। स्पर्शी व्यंजन ना, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16 ना। कौन कौन से? का वर्ग में अंगा नहीं होगा, टा वर्ग में आड़ा नहीं होगा, ता वर्ग में, पा वर्ग में मा। 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16। कहा जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन? चा छा जा झा ना, चा छा जा झा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं ना। नासिक व्यंजन 5 अंगा, इया, णा, ना, मा। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन रा को बोलते हैं ना। रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन ना। पासार्विक व्यंजन किसे बोलते हैं? ला को ना। पासार्विक व्यंजन ला को बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा को बोलते हैं ना। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। और ऊष्मीय व्यंजन सा खा सा हा ना, इसे भी सा बोलते हैं ना। जब इनका उच्चारण हम करेंगे ना, जब सांस बाहर आएगी तो गर्म जो हवा होगी वह गर्म रूप में होगी ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? ऊष्मीय व्यंजन। अर्धस्वर या और वा को बोलते हैं। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है ना, इनको जो लिखने का तरीका होता है, स्वर भी लिख सकते हैं और व्यंजन भी लिख सकते हैं, इसलिए या और वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर ना। अब देखते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हम कर रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम 5 तरीके से करते हैं ना, यानी 5 प्रकार से। कंठ ना, कंठ के अगर कंठ का एक और नाम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? कंठव्य ना। तालु या लिख सकते हैं तालव्य, तालु या तालव्य। मूर्धा को मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य। दंत के दंतव्य। और ओठ ओष्ठ के ओष्ठ है, ओष्ठ ना।
कंठ, कंठ कंठ का उच्चारण स्थान में कौन कौन वर्ड आएगा? का वर्ग, का वर्ग में क्या क्या? का, खा, गा, घा, अंगा। छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग ना, विसर्ग। का वर्ग एक बार फिर, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग कंठ में आएगा ना, यानी कंठ से बोला जाएगा। तालु या तालब भी जिसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सा व्यंजन आएगा, कौन कौन सा वर्ड आएगा? चा वर्ग, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया और या, सा छोटी और बड़ी। मूर्धा या मूर्धन्य में टा वर्ग, री, रा और खा ना, खा मतलब सा, खड़कोर वाला सा। दंत या दंतव्य में ता वर्ग और ला, सा, अगर ये भी बढ़ा देंगे ना, ये जा ना, इस तरीके से। ओठ या ओष्ठ, पा वर्ग, पा वर्ग में कौन कौन सा? पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ना। जो कंठ है, कंठ से बोला जाएगा ना, कंठ से, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। आ बड़ा आ ना, आ, हा और विसर्ग, ये जितने वर्ण हैं किससे बोले जाएंगे? कंठ से ना। का वर्ग आ, हा, विसर्ग, इस तरीके से याद करेंगे। कैसे? का वर्ग और क्या लिख दें? आ विसर्ग ना। का वर्ग में 5 आएंगे ना, छोटा और बड़ा दोनों आ जाएगा, हा और विसर्ग। तालु या तालव्य ना, जब इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ कहाँ लगेगी? तालु में लगेगी ना। चा वर्ग या, सा छोटी बड़ी, इसे कैसे याद करेंगे हम? चा वर्ग, चा वर्ग में पूरा आएगा, चा, छा, जा, झा, इया और यसी से याद कर लेंगे हम। किससे? यसी से। या, सा छोटी और बड़ी ना, इस तरीके से। और मूर्धा या मूर्धन्य में ना, मूर्धा या मूर्धन्य में इसमें कौन कौन सा आएगा? टा वर्ग, री, रा, सा, ऋषि से ना। किससे? ऋषि से, यानी टा वर्ग और किससे? ऋषि, इस तरीके से ना, ऋषि, री, रा, सी। ये छोटी तो पहले आ गई, अब तो नहीं आएगी ना, री, रा और सा। अगला है दंत या दंतव्य, जिसमें क्या आएगा? ता वर्ग और ला, सा। तो कैसे याद करेंगे? दंत में ता वर्ग, लासा, ता वर्ग और लासा, ला, सा, ला और सा ना। अब यहाँ बड़ा छोटा आएगा नहीं, क्योंकि कहाँ गया वो? कंठ में छोटा और बड़ा है, ला और सा। ओष्ठ में पा वर्ग ना, ये भी ये ध्यान दिए रहना, ये वाला जा ना। पा वर्ग, पा वर्ग मतलब पा वर्ग किस में आएगा? ओष्ठ और ओ नहीं, ओ से, इसको ऐसे याद कर लेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से ना। कंठ कैसे याद करेंगे? का वर्ग, आह विसर्ग। तालु या तालब को चा वर्ग, यसी, या, सा छोटी और बड़ी। मूर्धा या मूर्धन्य को टा वर्ग, ऋषि ना, री, रा, सा। दंत या दंतव्य में ता वर्ग, लासा और ये वाला जा। ओष्ठ में पा वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ना। इस तरीके से हम किसे याद करेंगे? ये है।
अब कुछ और है, जैसे होता है, कौन कौन सा बच गया, ए आई ना, ए आई बच गया, और ओ औ, ओ और औ, और औ। अच्छा बताओ एक किससे बनता है, आ और ई से, आ और ई से, आ और ई से। आ किस में आ रहा है, छोटा कंठ में, और ई किस में आ रहा है, ई यानी तालु में, तालु में आ रहा है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कंठ तालव्य ना, क्या कह सकते हैं, कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, या कह सकते हैं कंठ तालु, तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य ना। ये वाला एक किससे बनेगा, आ से, और किससे, ए से। आ किस में आ रहा है, किसमें, कंठ में, और ए इसे यही रहेगा ना, कंठ तालव्य में ये भी आएगा। ए और आई किस में आएगा, कंठ तालव्य में, या कह सकते हैं कंठ तालु में, दोनों मिला के आएगा। अब बताओ ओ किससे बनता है, आ और ओ से ना, आ और ओ से। आ किस में आता है, कंठ में, ओ किस में आता है, ओष्ठ में। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। ये किससे बनता है, आ और ओ से, आ और ओ से ना, आ और ओ से बनेगा ना। ये दोनों किस में आ जाएंगे, कंठोष्ठ में। अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ना। यानी ओ और औ किस में आएगा, कंठोष्ठ में। ए और आई किस में आएगा, कंठ तालव्य में ना। व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर ना। उच्चारण स्थान के आधार पे हम, कंठ में कौन सा आएगा, कंठ से कौन कौन सा वर्ड बोला जाएगा, का वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग। का वर्ग में समझ रहे हो ना, का वर्ग मतलब का, खा, गा, घा और अंगा ना। का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग ना, विसर्ग का चिन्ह है। का वर्ग आ विसर्ग, इस तरीके से याद करेंगे। का वर्ग में पूरे पांचों, छोटा आ, बड़ा, हा और विसर्ग। तालु, तालु के आधार पे ना व्यंजन। च वर्ग ना, च वर्ग, और च वर्ग में कौन कौन सा, चा, छा, जा, झा, ञ, या, सा, छोटी बड़ी। कैसे याद करेंगे, च वर्ग यसी ना, या, सा, छोटी बड़ी। मूर्धा या मूर्धन्य। टा वर्ग री, रा, सा ना। कैसे याद करेंगे, टा वर्ग ऋषि से, री, रा, सा ना, इस तरीके से ऋषि। दंत, दंत या दंतव्य। ता वर्ग ना, ता वर्ग ला, सा और ये जा। ये कौन सा जा है, अरबी फारसी वाला ना। ता वर्ग और लासा से याद करेंगे। ओष्ठ, पा वर्ग, छोटा हुआ बड़ा हुआ। अच्छा इसको बोलो, जैसे पा वर्ग बोलो, पा, फा, बा, भा ना। जिस इनका उच्चारण अगर करोगे पा वर्ग का, सभी किससे लग रहे हैं, ओठ से, ओठ की सहायता से बोले जा रहे हैं ना। पा, फा, बा, भा, मा, उ,
ऊ ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, सभी किससे बोले जा रहे हैं? ओठ की सहायता से, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन ना, या ओष्ठ वर्ण कहेंगे। दंत को बोलो, ता, था, दा, धा, ना ना, ये दांत में लग रहा है जीभ नहीं ना, जीभ हमारी किस में लड़ रही है? दांत में। ता, था, दा, धा, ना, और ला, सा। मूर्धा को बोलो, टा, ठा, ना, जीभ मुड़ रही है, मुड़ रही कि नहीं? टा, ठा, डा, ढा, री, रा, सा। तालु, तालु में लड़ेगी जीभ हमारी, बोलो, चा, छा, जा, झा, ञ, या, सा, छोटी और बड़ी। कंठ, कंठ को बोलो, कंठ की सहायता से बोला जाएगा। का, खा, गा, घा, गा, आ, हा, विसर्ग ना। अगर बोल कर देखोगे तब भी बता सकते हो कौन सा वर्ड किस में आएगा। कंठ में आएगा कि ताल में आएगा कि मूर्धा में आएगा कि दंत में आएगा कि ओष्ठ में आएगा। अब ए और अय है, ए किससे बनता है? आ और छोटी ई से ना। आ किस में आता है? कंठ में। छोटी किस में आता है? ताल में। दोनों को मिला देंगे, कंठ तालव्य ना। जो ए और अय है वह कंठ और ताल दोनों से मिला है, इसलिए ए और अय को क्या बोलेंगे हम? कंठ तालव्य वर्ण ना। ओ किससे बना होता है? आ से और ओ से। आ किस में आता है? कंठ में। ओ किस में आता है? ओष्ठ में। और कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर क्या बना है? ओ और औ ना। औ किससे बना है? आ और ओ से, इसलिए ओ और औ को क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ है? कंठ और ओष्ठ दोनों से। ओ और औ को बोलेंगे हम कंठ, कंठोष्ठ, और ए और आई को क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। ये था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पे ना।